जी, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है और आपके पास एक ही गाड़ी है, तो इसके बारे में कुछ लोग परेशान भी रहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है और इससे प्रॉफ़िट नहीं आता। तो कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं ताकि आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। जी, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी हमने गाड़ी ली, किस्तों पे ली, ट्राला रेंट पे डाला, ड्राइवर रखा और फिर हमें कोई बचत नहीं आई, हम तो इसमें लॉस ही हमने उठाया। तो ये तो कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता हो। कोई भी काम है ना तो इतनी जल्दी उसमें कामयाबी मिलती है और ना ही इतनी जल्दी आपको उसका तजर्बा हासिल होता है। अब हम बात करें पाकिस्तान में भी आप ले लें, जहाँ भी ले लें, अगर आपके पास एक ही गाड़ी है और आपका उसी ही पे गुज़र बसर है, गुज़र बसर से मुराद आप उसी ही से सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, मैंने अपनी लाइफ में पिछले 18 से 20 साल के तजर्बे में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस से हो गुज़रा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि एक गाड़ी में से आपने कमाना भी है, उसके ऊपर लगाना भी है और साथ साथ उसके एक मामलात नहीं, साथ साथ हज़ार मामलात होते हैं। अगर हम दुबई की बात करें तो ज़ाहिर है अगर आपने किस्तों में लिए तो एटलीस्ट 1 साल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि उसकी आपने हर सूरत किस्त देनी इंस्टॉलमेंट। तो इसके अलावा रेंट भी आ जाएगा। फिर गाड़ी की अपनी मेंटेनेंस भी साथ साथ रहती है और मेंटेनेंस के साथ साथ आप फ़ाइन वगैरह भी आ सकते हैं। और फिर साल के बाद फिर आप इसकी गाड़ी का मुल्किया बनाएंगे, फिर इंश्योरेंस इसकी करवाएंगे, पासिंग करवाएंगे। तो इसके अलावा टायर वगैरह जो है वो भी गर्मी है यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रस्ट होते रहते हैं, तो गाड़ी के ऊपर भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फिर आपको साल के बाद नंबर प्लेट के पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर ड्राइवर के वीज़े के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो चीज़ें ये हैं कि कुल मिला के अगर आप एक ही गाड़ी में ये सारी चीज़ें ऐड भी करें और फिर उससे प्रॉफिट निकालें तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है वो सरवाइव कर पाएँ। हाँ, आपने गाड़ी ले लिया है, आप गाड़ी की तरफ या उससे कुछ निकालें नहीं, आप उसको कैश में करें, कैश हो गया तो आप दूसरी गाड़ी ऐड करें। अगर आपने 2 से 3 गाड़ियाँ बना ली हैं तो फिर आप जो है ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से पैसा निकाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा गाड़ियाँ, हमने कितने लोग देखें 2 से 4, 5, 6, 10 गाड़ियाँ, फिर आप जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ आप उतना ही प्रॉफिट रेशो कम करते चलें, तब भी आपका प्रॉफिट जो है वो, अगर मैं एक मिसाल दूं 5 गाड़ियाँ तो आप एक गाड़ी में से 3,000 भी प्रॉफिट निकालें तब भी 15 से 20,000 दिरहम जो है वो आप मंथली बआसानी कमा सकते हैं। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक ही गाड़ी है तो फिर आप कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जिसके पास अपनी गाड़ी है और वो ख़ुद ही ड्राइव कर रहा है तो वो जो है बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि वो उसमें से किस्त निकालेगा, रेंट भी निकालेगा और फिर जो है वो अपना घर का लिए ख़र्चा पानी भी निकाल सकता है। अगर एक ड्राइवर है और वही गाड़ी का ऑनर है तो उस सूरत में वो सरवाइव कर जाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये प्रोसेस सदा नहीं चलता कि हम कहें कि एक गाड़ी वाला सदा ऐसा रहेगा, नहीं। ज़ाहिर है उसको 6 महीने, साल, 2 साल तक जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर 1.5-2 साल के बाद वो इन चीज़ों से रिलैक्स हो जाएगा। उसका अगर ट्राला अपना हो जाता है, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो ड्राइवर की सैलरी निकाल कर कुछ ना कुछ खुद भी कमा सकता है। तो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप बताइए कि कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी 7,000, 8,000, कोई 10,000, कोई फ़िगर बताएं। तो फ़िगर आपको कैसे बताए जाएं, क्योंकि हक़ाइक़ और प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। हम एनालिसिस तो कर सकते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली मैदान में उतरते हैं तब हमको समझ आती है कि मुश्किलात ज़्यादा हैं और इसके बरक्स जो है वो प्रॉफिट रेशो कम है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर हर चीज़ सेफ्टी है, कानून के मुताबिक आप चल रहे हैं तो आपको कोई डर नहीं है।
آپ کی گاڑی لگ جاتی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انشورنس ملتی ہے، یونین سے پیسے ملتے ہیں، تو وہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن پروفٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا صبر کر کے ہی ملے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔